तो प्यारियो समझदार न को इशारो काफी है, और बिना समझदार को तो ढोल बजाता रहो। हैं बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। संत की बात पर जो भी चले जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। ओ चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो, चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो, एंड्रॉइड दिलाना ना। आप नहीं समझोगे, समझने वाले समझेंगे। एंड्रॉइड दिलाना ना चाहिए, एप्पल का दिलाना ना चाहिए। चुगल खोर पे परे पन्हिया उसे बचाना ना। बचाना ना चाहिए। क्यों नहीं बचाना चाहिए? कि जने कितने न के घर बिगाड़े हैं, बिना के शांति पर जाएगी, बिना के ठंडक पड़ेगी। और जन न पिटेगो तो जन कितने न के बिगाड़ेगो हैं। ताते नेक फन को चल जागो तो कछु दिना शांति से स्वभाव तो जागो नहीं हैं, पर कछु दिना शांति ते कट जाएंगे। तो बात जा पे चली कि वो चुगल खोरने जाए के और वह श्रृंगी ऋषि थे गोबर मिलाए के, पंडित जी गोबर मिलाए गए। वैसे तो उगल नहीं पाता हैं, वैसे तो समझ नहीं पाता, पर बाने बाके पाइप में पानी डालो, पहले तो वैसे ही डालो, पर जब बात नहीं बनी तो गोबर मिलाए गए। सोई श्रृंगी ऋषि भीतर थे, श्राप तभी तो नहीं करेगो हैं, गुस्सा तभी तो फूटेगो जब में ज्यादा सो उन्होंने श्राप लेकर के जल कि जिस किसी ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं कि उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। श्राप दे दिया। जब राजा उसकी आंखें खुली पिताजी की, उन्होंने कहा बेटा तो मोए तो पूछनी चाहिए थी कि मैं अपमान भयो के है, और वो राजा श्राप देवे लायक है कि नहीं लायक है। तू कहू चुगल खोर के अंटा में आए के और तेने अपनो तप खराब कर लो और राजा को जीवन खराब कर दो। बात समझ रहे हो? क्योंकि श्राप यूं ही नहीं लग जाता है, श्राप देने में श्राप देने वाले का बहुत तप खत्म होता है साहब।
श्राप कोई हरेक तो ही दे लेगो, और जो देगो बाको बहुत तप नष्ट है जाओ। तो तेने अपनो तप खत्म कर लो क्रोध में आके, और वह राजा श्राप दे के बाको बुरो कर दो। पर पंडित जी मुझे एक बात कहनी है, जापे कृपा परीक्षित पे ठाकुर जी को हाथ है। एक श्राप देवी बारो नहीं, 1000 आ जाएं, और जितने श्राप लगेंगे उतने ही वरदान बन जाएंगे। जितने श्राप लगेंगे, परीक्षित जी को श्राप लगा और उन पे तो ठाकुर जी की कृपा है। अरे जन्मते पहले ही कृपा है गई है। श्राप को भी जिस समय परीक्षित जी वहां पहुंचे बरगद के पेड़ के नीचे शुक्रताल में, व्यास जी, पराशर जी और उनके बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा हैं, और अंतिम में उन सब के सिरताज सुखदेव जी महाराज। अब जो बताओ, इतने संतन को आशीर्वाद आके खड़ो है गो, जे परीक्षित के लिए श्राप भयो के वरदान भयो। वरदान भयो। जब ईश्वर की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, सत्संग की कृपा होती है, तो एक नहीं 1,00,000 श्राप देने वाले आ जाएं, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। उन्होंने दिया था मुझे धक्का डुबाने के लिए। सुनना ध्यान से, ताली की बात लगे तो ताली बजाना। उन्होंने दिया था धक्का मुझे डुबाने के लिए, पर मैं तो तैरना सीख गया। द्रोणाचार्य के सामने जिस समय अर्जुन युद्ध लड़ रहा था, और द्रोणाचार्य घबरा जाते थे, जबकि गुरु हैं। तो दुर्योधन कहता है कि गुरुजी आप कैसे गुरुजी हो, आपका ही सिखाया हुआ चेला, आपका ही सब दिया हुआ है, और आप पे नहीं रुक रहा है। बात तो सच्ची सी लग रही है, लेकिन गुरुजी ने जवाब दिया, उसको सुनिएगा साहब। गुरुजी ने कहा, दुर्योधन मैंने जो सिखाया था उसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैंने अर्जुन को जो दिया है उसे भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, पर एक भूल तूने बहुत बड़ी की है जीवन में। बोले क्या? तूने इनको वनवास भेज करके जो तपाया है, और वनवास में इन्होंने जो कमाया है, और तूने जो कमवाया है, समझ रहे हो ना? क्योंकि तू वनवास ने जब तूने भेजा तो वनवास में जन क्या क्या सीख के आ गए, क्या क्या कमा के आ गए, उसका पता न तुझको है, आगे बोलो, और न मुझको है। ये बात जमे तो ताली बजाओ। भाई मैं वो काट सकता हूं जो मैंने सिखाया है, लेकिन ये 12-13 सालों में बाहर डोल डोल के तप तप के कस कस के शरीर को जो कमा के ले आए हैं, उसे तो मैं तो नहीं जानता ना, और तू भी नहीं जानता। तब दुर्योधन को मोहड़ो बंद भयो। हाँ, अगर तूने वो न किया होता तो आज इतना निखर के नहीं आता। तूने यदि जहर न दिया होता तो भीम में और ज्यादा बल बढ़ करके नहीं आता। कथाएं नहीं सुनाना चाहता मैं। तूने लाक्षागृह में नहीं जलाया होता तो ये और निखर के नहीं आते। लाक्षागृह में जलाए तभी तो जो है हिडंबा वन में जाकर के हिडंबा से शादी हुई, घटोत्कच पैदा है, एक और राक्षस पैदा हो गया बलवान है। फिर बाकी बर्बरीक भयो, ये तेरे वनवासों का परिणाम है। जब कोई समाज में किसी को सताता है तो उसे सताने पर वो मजबूत हो जाता है। समझिएगा मेरी बात को। उन्होंने दिया था धक्का मुझे डुबाने के लिए, और मैं तैरना सीख गया। प्यारे हो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, जो इतनी धूप में इतने ऐसे परेशान होके आते हो। ऐसा लगता है दिल में कमाए हुए सूत्रों को सबको मैं तुम्हारे दिल में भर दूं, क्योंकि घर को छोड़ छोड़ के आ रहे हो।
जो बाज होता है ना, बाज, एक वीडियो देखी थी मैंने, बाज अपने बच्चे को पहाड़ पे पकड़ करके ले जाए, पंजों में पकड़ के पहाड़ पे, और पहाड़ से पंजों में से सीधा छोड़ देता है, क्योंकि उड़ना और तैरना किताबों से पढ़ के नहीं आता है। उड़ना और तैरना किताबों से पढ़ के नहीं आता, वो तो पानी में कूदने के बाद जब हाथ फड़फड़ाता है, हाँ पांव फड़फड़ाते हैं और पांव चलाता है, फिर कूदता है, फिर निकलता है, फिर कूदता है, फिर कूदता है, फिर निकलता है, फिर समझ जाता है कि पानी को कैसे काटना है। हैं? तैरना वो सीखते हैं जो परेशानियों में कूद जाते हैं। किनारों पर बैठे बैठे किताबों के पढ़ने से तैरना नहीं आता। कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, कठिनाइयों से मुकाबला करना चाहिए और भगवान का भरोसा रखना चाहिए साहब। इसलिए हे दुर्योधन, ये पांडव और निखर करके आ गए हैं। अब ये युद्ध मेरे बस का तूने बनाया, बलवान तो ताकतवान तो तूने बनाया है, मैंने थोड़ी बनाया है, हाँ? तो आज परीक्षित के जीवन में श्राप भी वरदान बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि ठाकुर जी की कृपा थी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। साथ हो जो